नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक में कह रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर का पार्ट है त्रिभुज, जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत अपने जो टॉपिक कर चुके हैं, आयत कर चुके हैं, वर्ग कर चुके हैं, ठीक है, बेलन, शंकु, ये भी अपने कर चुके हैं। आज अपने कर रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको थ्योरिकली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और सवाल भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसकी शुरुआत जो है एकदम बेसिक से करूँगा, जिसको कुछ भी इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर वैसे आपके क्लासरूम के अंदर करवाया जा चुका है, फिर भी ये अपना रिवीजन चल रहा है। जो नहीं आ पाया या जिसको उस समय समझ नहीं आया तो वो इसको कर सकता है। जो नहीं आ पाया वो इसको कर सकता है, और जो आया था समझ भी आ गया वो इसका रिवीजन कर सकता है। तो त्रिभुज जो है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। त्रिभुज किसे कहा जाता है? तीन आकृतियों वाली, तीन रेखाओं वाली आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? बेसिक चीजें बता देता हूँ पहले, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है और इसके तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस पे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए, तो अगर दो कोण दे दिए जाए आपको कि एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताओ, तो 90 और 60 को आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 150 डिग्री, और उसमें से 180 डिग्री घटा दोगे तो कितना रह जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो एक कोण, तीसरा कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप, जिसको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है त्रिभुज के बारे में, वो आंसर दे दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन भुजाओं के आधार पर। देखो, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे अभी। त्रिभुज के टाइप जो है वो दो आधार पे पढ़ेंगे। एक तो भुजा के आधार पर, और दूसरा अपने पढ़ेंगे कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं इसको। तो त्रिभुज जो है वो भुजा के आधार पर आपके तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपके विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इन तीनों को अपने को याद करने की इसलिए आवश्यकता है, त्रिभुज का प्रकार पढ़ने की इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्षेत्रफल पूछने जाए तो आपके इनको सूत्र जो है वो थोड़े डिफरेंट है, एक दूसरे से जो आपके सूत्र है वो थोड़े अलग है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का पहले प्रकार पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? पहला है आपका समबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान, यानी एक जितनी, बराबर होती है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं एक जैसी हो, एक जितनी दूरी की हो, बराबर हो लंबाई में, उन्हें क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा है अपने समद्विबाहु। इसमें आपकी दो भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती है, और तीसरी भुजा जो है वो उनसे विषम होती है, यानी बराबर नहीं होती है। तीसरा है अपने विषम बाहु त्रिभुज।
क्योंकि ये भुजा के आधार पर ही अपने डिवाइडेशन है इनका, इसलिए भुजा के आधार पर ही इनकी जो है परिभाषा है इनकी। समबाहु तीनों भुजाएं सेम, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, और विषम बाहु के अंदर क्या होता है आपके तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाओं का माप एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो ये तीनों की आखिरकार विशेषताएं हैं। अब आते हैं अपने पढ़े थे शुरू में कि त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। एक तो उनकी भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर आपके तीन हो गए, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब आता है तीसरा, आता है अपने के कोण के आधार पर त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं आपके। कोण के आधार पर जो चौथा प्रकार है और पांचवा प्रकार है वो कोण के आधार पर है। एक है आपका न्यून कोण त्रिभुज और एक आपका अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज और दूसरा क्या है आपके अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो है वो तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं और अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो आपको इसके अंदर मैंने 5 त्रिभुज के प्रकार बताए हैं। ये पांचों जो प्रकार है, ऊपर के 3 प्रकार आपके भुजा के आधार पर है और नीचे के 2 प्रकार जो है वो आपके कोण के आधार पर है। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। तो जैसे अपने अभी एग्जाम्पल किया था कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तीसरा कोण बताओ। तो आपको पता है 180 डिग्री का होता है, तो एक कोण 90, दूसरा कोण 60, तो तीसरा हो गया 30, ऑटोमेटिक क्या हो गया 30। तो उसमें देखो आप एक कोण जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री का जो होता है 90 डिग्री के, अब यहाँ पे एक और आ गया कि समकोण त्रिभुज। आपके अगला प्रकार क्या आ गया, ये 5वां प्रकार आ गया, छठा आ गया आपके समकोण, जिसमें क्या होता है आपका एक कोण 90 डिग्री ही होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हो तो वो समकोण। तो अपना वो जो अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसा त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज था। ठीक है, कोण के आधार पर वो कैसा त्रिभुज था, समकोण। 90 डिग्री से अधिक हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो, 90 डिग्री से सारे कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज। तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो त्रिभुज के मैंने प्रकारों के बारे में आपको बताइए। सबसे बेसिक चीजें हैं, ये सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए, फिर ही आगे अपने जो क्वेश्चन करेंगे उनके बारे में अपने आगे कर पाएंगे। अब इनके सूत्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये आप बता लो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है आपके फॉर्मूला। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, नंबर 1 फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू
ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये मान लो आपका त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने पूछे आपको, तो आपको क्या चाहिए होगा, एक इसकी आधार चाहिए होगा और एक इसकी ऊंचाई जो है वो आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको आधार पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, ऊंचाई जो है वो, ऊंचाई ये नहीं आपकी, ठीक है, ऊंचाई जो है वो आपकी ये वाली ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अब आपको अगर एक सिंपल सा सवाल दिया जाए कि एक त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको आधार और ऊंचाई दे रखी है और सिर्फ त्रिभुज लिखा हुआ है आपके। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, 1/2 इंटू आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 3, तो इसको 6 बार गया 18, तो इसका क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब आ जाता है कि यदि आपकी ऊंचाई नहीं दे रखी, आपको क्या है ऊंचाई नहीं दे रखी और आपको त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी, सारी भुजाएं एक जैसी, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है अपने समबाहु त्रिभुज। अभी अपने त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे, उनको लिखा हुआ है तो आप उसमें कॉपी में देखते जाओ। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं सेम होती है। तो अब समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपके सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे भुजा, √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका सूत्र है आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, और इसकी ऊंचाई का है √3/2 इंटू भुजा। ये किसका सूत्र है, आपके ऊंचाई का, और ये किसका सूत्र है, आपके क्षेत्रफल। किसके, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान रखेंगे आप, त्रिभुज के मैंने आपको प्रकार बता दी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, तो मैं आगे से हट गया हूं, आप इसको सूत्र को देख लें। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है भुजा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है √3/2 ए। ठीक है, और इसका परिमाप पूछा जाए आपको, परिमाप या परिधि इस तरीके से आपने पूछे, तो परिमाप क्या है आपके, ये और ये दूरी। तो ये आपके कब काम आती है, जब आपको चारों तरफ कोई रास्ता और बनाना हो, तब ये अपने को परिमाप भी निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके 3 × 1। ठीक है, 3 इंटू भुजा करेंगे, ये भुजा क्योंकि सेम होती है उसको, तो सेम अगर आप भुजा भुजा भी लिख देते हैं तो वो भी आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सूत्र है। तो अब इसके ऊपर अगर आपको सवाल दिया जाए कि इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, √3/4, ये कितना है आपका 12 इंटू 12, ये कितना हो गया 4×3=12, 36√3 आपको क्या आ गया आंसर आ गया। अगर ये आपको ऊंचाई पूछी जाए तो आप कैसे निकालोगे, √3/2 इंटू 12, कितनी आ गया 6/6 क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। परिमाप पूछा जाए तो कितना करेंगे, कितना होगा 36
सेंटीमीटर। क्यों? 3 इंटू 12 हो गया, यहाँ पे भुजा कितनी है 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। ये किसका है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है आपके समान होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये आपको त्रिभुज दिया हो, अब बताओ आप ये कौन सा त्रिभुज है? इसकी तीनों भुजाएं अलग है, विषम है, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? एक समान नहीं। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसके निकालने के लिए आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। इसमें हीरोन का सूत्र आपको लगता है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप आप समझ गए, ये तीनों आप जोड़ दोगे तो वो क्या है आपके परिमाप है। ये मान लेते हैं ए भुजा है, ये बी है और ये सी है। तो इसको निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? पहले आपको परिमाप जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, तो इसको परिमाप निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्ध परिमाप ये हुआ, पूरा परिमाप जोड़ दिया, इसको 2 से भाग दे दिया, तो क्या आ गया आपके अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप जब आप निकाल लेते हैं तब हीरोन का सूत्र जो है वो आपके इसमें लगेगा। हीरोन का सूत्र जो है वो होता है आपके S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ये क्या होता है आपके विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में? S यहाँ पे क्या है? परिमाप। S इंटू S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा आप जो है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। आगे आता है, अगर ये त्रिभुज आपको समद्विबाहु दिया हो, एक त्रिभुज और रह गया, अपने समबाहु कर चुके हैं, अभी पिछला उदाहरण अपने समबाहु कर दिया था, ये विषम बाहु कर चुके हैं। अगर समद्विबाहु दे, समद्विबाहु में क्या होगा? आपके दो भुजाएं सेम होगी और एक भुजा अलग होगी। तो ये 12 है, ये 12 है, ये 15 है मान लो, तो दो भुजाएं सेम है और एक भुजा अलग है, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? आपके समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें आमने दो भुजाएं जो है वो बराबर होती है। इसका सूत्र भी आपके ये सेम है। अर्ध परिमाप निकालोगे फिर इसका हीरोन के सूत्र द्वारा आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका भी। बस इसमें ये है क्योंकि दो भुजाएं दी होगी तो ये भी ए है और ये भी ए ही होगी, क्योंकि एक ही भुजा, आपको दो ही भुजा दी हुई होगी, तीसरी दो समान भुजाएं होगी, तो यहाँ पे दोनों ए हो गया, तो यहाँ पे सूत्र में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं है, सूत्र वही है। आपको मान जो है वो 3 अलग मिलते थे, उसमें मान जो है आपको 2 ही मिलते हैं, क्योंकि समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती। तो ये आपकी तो क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है समकोण त्रिभुज। एक और रह गया अपने सूत्र के अंदर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है आपके 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। आधार इंटू लंब किसका होता है? आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसमें ऊंचाई जो है आपकी समकोण त्रिभुज इस तरीके से होगा, उसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री होगा,
तो ये क्या है आपका लंब और ये क्या है इसकी आधार, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो इस तरीके से दी जाती है, और जबकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वही आपकी क्या हो जाती है ऊंचाई। तो आधार इंटू लंब जो है वो इसका सूत्र का क्षेत्रफल। तो सूत्र जो है मैंने अभी तक आपको इस त्रिभुज के चैप्टर त्रिभुज के टॉपिक के अंदर सूत्र जितने बनते हैं उन सारे सूत्र को मैंने आपको बता दिया है, उनको लिखवा दिया है, उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी अपने बता दिया। तो अब अपने इसके सवाल पे चर्चा कर लेते हैं, सीधे सवाल पे आ जाते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 9 सेमी, 9 सेमी, 12 सेमी है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, उसकी सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष बिंदु से डाले गए मध्य की लंबाई क्या है, या सिंपल सा कहें तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आपका सवाल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दी हुई है 9, 9 और 12। ये कैसा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं सेम है और तीसरी भुजा अलग है। तो जो दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अपने को ऊंचाई निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई का इसके सूत्र नहीं है। ठीक है, ऊंचाई का उपयोग जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आता है। उसमें क्या होता है, 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू आपका ऊंचाई। ठीक है, तो आधार तो आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन ऊंचाई जो है वो अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने को कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपने देखिए, अब यहाँ पे मैंने आधार क्यों कहा कि 12 सेंटीमीटर है, इसको आपको मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें ये कहा है कि सबसे बड़ी भुजा से लंब की लंबाई जो है वो इस तरीके से, तो सबसे बड़ी भुजा आधार पे होगी, तो आधार जो है वो इसकी 12 सेंटीमीटर है। इसमें दिया हुआ नहीं है, अपने मैंने ऐसे ही नहीं माना ये 12 सेंटीमीटर आधार है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है, ऊंचाई ज्ञात करो। जबकि क्वेश्चन क्या है आपका कि उसके सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष बिंदु से डाले गए मध्य की लंबाई वो हमेशा उसकी क्या होती है, ऊंचाई ही होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ऊंचाई लिखी है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। परिमाप का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो कितना हो गया ये, 30 हो गया आपके, 30 बटा 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप से अपने क्या निकालना पड़ेगा, अब इसका अर्ध परिमाप से अपन इसके हीरोन के सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, एस कितना है आपने 15 इंटू एस माइनस ए 15 माइनस 9 इंटू एस माइनस बी भी आपका सेम है 15 माइनस 9 इंटू एस माइनस सी 15 माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको ज्ञात करते हैं, तो क्या आएगा आपके 15 इंटू इसको घटाया तो कितना आया आपके 6। ठीक है, इसको घटाया तो कितना आया 6।
इसको घटाए तो कितना आया 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपने। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, अपने को 6 2 मिले हैं, 3 2 कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। तो इसके आगे यहीं से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 15 का क्या अपने टुकड़े कर देंगे। अगर आपसे 2 2 के जोड़े ना बने तो आप क्या है उनके टुकड़े कर दोगे। ठीक है, तो 15 का टुकड़ा किया जा सकता है। 15 का टुकड़ा कैसे करेंगे, आपको तो मसप ये तो निकालने आते होंगे। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे आपके, 5 3 15, तो 5 इंटू 3, इसको 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू ये 6 है, ये 6 आगे सेम टू सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 3 ये 2 बार आ गया, 6 2 बार आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 इंटू 3 रूट 5, क्या आ गया इसका 18 रूट 5। ठीक है, 18 रूट 5 जो है वो इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, 18 रूट 5 क्या है इसका क्षेत्रफल आएगा। देखो मैंने रूट हटाया, यहाँ पे इसने 6 लिख दिया, 6 इंटू 6 36, 36 का रूट क्या होता है 6 ही होता है। तो यहाँ पे सीधा मैंने इसको दो तीन स्टेप को एक बार में ही कर दिया। ठीक है ना, 3 का क्या आ गया आपके 3 आ गया, यहाँ पे 3 का स्टेप तक रूट हटाए तो 3 हो गया। यहाँ पे 5 एक बार है तो रूट मेरा 6 इंटू 3 18 रूट 5 हो गया आपके आंसर। 18 रूट 5 हो गया, जबकि अपने को अभी तक क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अपने यहाँ तक कर चुके हैं, ये मिटा रहा हूं मैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अपने पास क्षेत्रफल है जो कितना है 18 रूट 5, 18 रूट 5 बराबर कितना आया 1/2 इंटू आधार कितना है 12। ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऊंचाई अपने ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दिया तो ये कितना 6 है, 6 इंटू ऊंचाई है, तो ये 6 किस में चला जाएगा, इसकी गुणा में इसकी भाग में आ जाएगा। तो 18 रूट 5/6 बराबर कितना हो जाएगा आपकी ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर कितना है 6 3 18 3 रूट 5, 3 रूट 5 इसकी क्या आ गई आपकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, 3 रूट 5 क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, एक ये आपको अगर तीनों पहले आपको ये सवाल करने के लिए सूत्र याद करने पड़ेंगे। सूत्र याद करने के बाद आप इन सवाल को आसानी से कर पाएंगे। मैंने पहले आपको इसलिए सिर्फ सबसे शुरू से ये करवाया ये चैप्टर, ये थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो गया अपने त्रिभुज इतना देर आपको सीधे ये करवाने सवाल शुरू कर देता तो आपको समझ नहीं आते। इसलिए मैंने आपको पहले त्रिभुज के प्रकार बताए, प्रकार बताने के बाद हर एक का एक सूत्र बताया और फिर अपने सवाल बताए। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक सवाल और कर लेते हैं फिर आपको करने देंगे। एक समबाहु त्रिभुज का आपको भुजा दी गई है 450 mm। भुजा जो है वो कितनी है 450 mm। ठीक है, मिलीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आप खुद ही करोगे। ठीक है, ये घर से करने के लिए दे देता हूँ आपको क्या है समबाहु त्रिभुज, बस त्रिभुज का नाम ध्यान रखना। आपको मैंने इसको बताई हुई है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करें तथा ऊंचाई भी ज्ञात करें, ऊंचाई भी ज्ञात करें। ठीक है, एक सवाल आपके ये हो गया। एक दूसरा सवाल और दे देता हूं मैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है आपके, कोई बड़ी दिक्कत वाला सवाल नहीं है। ठीक है, ये सवाल जो है वो आप एक ही सवाल देता हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट अपने जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक ही बार में अगर आपको सारे करवा दिए तो
तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर इस वीडियो को चाहे आप 1-2 बार देखें, इस सूत्रों को लिखें, सूत्रों की जो है वो प्रैक्टिस करें। ये सवाल जो है वो आप फर्स्ट ईयर के करके जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। अगर मैं फिर आगे सवाल पे जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने इस चैप्टर इस टॉपिक को एक बार यहीं पे रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको टॉपिक करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है और आपको अपनी अटेंडेंस जो है वो लगानी है। तो 10-12 स्टूडेंट के मेरे नाम ध्यान में हैं जो परमानेंट अटेंडेंस लगा रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट है वो भी पूरी तैयारी करें। आपको थ्योरी की क्लास भी आज दी जाएगी, आज थ्योरी की क्लास भी दी जाएगी, इसलिए आप ये सवाल को जल्द से जल्द करके आप इसके आंसर बताएं। धन्यवाद।